श्री राम। महाराज, 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 आक्रमण, आक्रमण। कैसा आक्रमण? बोलते क्यों नहीं? महाराज, वहां गुप्तचर! 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 कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? कौन है? गुप्तचर! 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 कौन है? कौन है? सामने आओ! सामने आओ! किसने दुस्साहस किया मेरे महल में घुस के मेरे गुप्तचर को मारने का? सामने आओ! सामने आओ! तो ये लवणासुर का शत्रु है। हाँ, पर उसका जीवित रहना असंभव है, क्योंकि लवणासुर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। पर हम उसे चुपचाप मरते हुए नहीं देख सकते, हमें कुछ करना होगा। सैनिकों, महल का कोना कोना छान मारो। जो कोई भी है उसे मेरे सामने उपस्थित करो। मैं उसे अपने हाथों से दंड दूंगा। जाओ! तो देर किस बात की है लवणासुर? आगे बढ़ो और हमें दंड दो, क्योंकि तुम्हारे इस गुप्तचर को हमने मारा। मूर्ख ऋषि, मुझे भ्रमित करने की चेष्टा मत करो। तुम सब तो निहत्थे होकर तुम उसका वध कैसे कर सकते हो? अपनी योग विद्या से। ये बाण हमने अपनी योग विद्या से चलाया है। तुम्हारा इतना दुस्साहस! देखा, ये है लवणासुर का न्याय। सेनापति कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो और तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? मैंने गुप्तचर को मार दिया महाराज। वो हमारा भेद अपने सीने में ही दबाए हुए
इस दुनिया से चला गया। लवणासुर पर आक्रमण की तैयारी करो और ध्यान रहे उसे इस आक्रमण की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। हम आज रात को ही नदी पार करके लवणासुर के महल को घेर लेंगे और सुबह की पहली किरण के साथ हम उस पर आक्रमण करेंगे। ठीक उस समय जब वो त्रिशूल की पूजा करके महल से बाहर आएगा। सेनापति, यही वो मुख्य द्वार है जहां से लवणासुर बाहर आएगा। हम यहीं रुककर उसके निकलने की प्रतीक्षा करेंगे, पर हमें सतर्क रहना होगा। कल प्रातः जब वो बाहर आएगा हम उस पर आक्रमण करेंगे। आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए महाराज, लवणासुर अब बच नहीं पाएगा। ओम प्रसिदातु शूलम, ओम प्रसिदातु शूलम, ओम शिवाय नमः। महादेव, आपकी कृपा से हम अजय हो गए। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा इसी तरह चाहिए प्रभु। आज मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाना चाहता हूं कि यमुना के तट और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में एक भी ऋषि मुनि जीवित नहीं बचना चाहिए, एक भी नहीं। यदि किसी भी ऋषि मुनि या साधु के जीवित होने की सूचना मुझे मिली तो मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो आज्ञा महाराज। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? क्यों इस तरह से संकट को निमंत्रण दे रहे हैं? इन निर्दोष ऋषि मुनियों को मारकर उनका श्राप क्यों ले रहे हैं? आप हमारी पत्नी होकर उनका पक्ष ले रही हैं। महारानी, हमें साक्षात महादेव की शक्ति प्राप्त है और उस शक्ति से हम अजय हो गए। अजय! इस समय पृथ्वी लोक में कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। सूचना के अनुसार तो अब तक लवणासुर को महल के बाहर आ जाना चाहिए था। अब तेरा अंत निकट है। यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो। मैं दशरथ नंदन अयोध्या नरेश श्री राम का अनुज शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। दशरथ पुत्र शत्रुघ्न, योद्धा कायरों की तरह घात लगाकर युद्ध के लिए नहीं ललकारते। तुमने अपने पिता के यश को कलंकित किया है। कायर वो होते हैं लवणासुर जो साधु संतों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते हैं, और जो महादेव की त्रिशूल की शक्ति का दुरुपयोग करता हो, उससे बड़ा कायर और कौन हो सकता है? शत्रुघ्न,
तुम अपने आप को योद्धा कहने का दम भरते हो, किंतु तुम्हें पता होना चाहिए कि योद्धा खाली हाथ शत्रु पर वार नहीं करते। मुझे भी अवसर दो अपने शस्त्र लेकर आने का। लवणासुर, क्या तुम्हें अपनी भुजाओं पर भरोसा नहीं है जो अस्त्र शस्त्र का सहारा लेना चाहते हो, या फिर कायरों की तरह महल में जाकर छुप जाना चाहते हो? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है शत्रुघ्न, परंतु तुझे पता नहीं है कि तू चुनौती नहीं, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। शत्रुघ्न, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मेरे साथ। शत्रुघ्न, आज तुमने इस पापी का संहार करके एक महान कार्य किया है। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी और हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, हमने सभी ऋषि मुनियों को मुक्त कर दिया है और लवणासुर के वे असुर जो विद्रोह कर रहे थे उन्हें बंदी बना लिया गया है। आप आदेश दीजिए कि उनके साथ क्या किया जाए। उन सबको कारागार में डाल दिया जाए। सेनापति, अयोध्या में संदेश भिजवा दीजिए कि मधुपुरी लवणासुर के अत्याचार से मुक्त हो चुकी है। अभी तक शत्रुघ्न की कोई सूचना नहीं आई। राम, तुम अभी किसी दूत को भेजो। माँ, मुझे शत्रुघ्न पर पूरा विश्वास है। यदि मुझे तनिक भी संदेह होता तो मैं उसे नहीं भेजता। भैया, 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 मधुपुरी से संदेश आया है। शत्रुघ्न ने लवणासुर का अंत कर दिया। क्या? लक्ष्मण, शत्रुघ्न अभी कहाँ है? दूत ने संदेश दिया है कि वो अभी मधुपुर के दरबार में है। देखा माँ, शत्रुघ्न विजयी हुआ और अब वो राजा बन गया है। हाँ राम, मेरे मन को शांति मिल गई और श्रुति कीर्ति की चिंता दूर हो गई। लक्ष्मण, शत्रुघ्न अयोध्या कब लौटेगा? अभी तो उसे वहां की राज व्यवस्था देखनी है। लक्ष्मण, शत्रुघ्न के प्रथम विजय के अवसर पर अयोध्या में उत्सव मनाया जाए। अवश्य भैया, मैं अभी जाता हूँ।
श्री